बगदाद के किसी गांव में एक बूढ़ा फकीर रहता था जो आंखों से नाबीना था। वो सुबह सवेरे उठता, कपड़े का एक झोला लेता और हाथ में एक लकड़ी का आसा पकड़कर बाजार में भीख मांगने के लिए निकल पड़ता। सारा दिन गलियों और बाजारों में ऊंची आवाज में सदा लगाकर भीख मांगता और जब शाम का वक्त होता तो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में वापस आ जाता। इस अंधे फकीर की आवाज दिल को छू लेने वाली थी। वो भीख मांगते हुए ऊंची आवाज में लोगों को वाज़ो नसीहत भी करता। जो कोई भी उसकी दर्द भरी आवाज में नसीहत भरे जुमले सुनता, उसके दिल पर गहरा असर छोड़ता। वो लोगों को कहता, ऐ लोगों, तकब्बुर न करो, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ खुदा की जात को ही जचता है और तकब्बुर करने वाला आसमान से जमीन पर गिरा दिया जाता है। ऐ लोगों, नाप तोल में कमी न किया करो। इस बुराई की वजह से पूरी कौम हिलाक कर दी गई थी। दूसरों को धोखा मत दो और किसी के साथ बुरा ना करो। जो किसी के साथ बुरा करता है, खुदा इससे जरूर बदला लेता है। ऐ लोगों, मेरी तरफ देखो, कभी मेरी आंखों में भी नूर था और मेरी भी इस शहर में बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज मैं अपने अमाल की वजह से इसी दुनिया में सजा पा रहा हूं। वो फकीर सारा दिन इस तरह की आवाजें लगाता रहता था। एक दिन वो शहर के चौराहे पर बैठा भीख मांग रहा था जब उसके पास एक अमीर आदमी आया। वो फकीर से कहने लगा, बाबा जी, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूं और जो आप सदाएं देते हैं उन्हें भी अक्सर सुनता रहता हूं। ऐसा लगता है आपने बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। मैं आज आपके पास बैठकर आपकी दास्तान सुनना चाहता हूं और आप आज के पैसों की फिक्र मत करें। आप जितने पैसे सारे दिन में भीख मांग कर कमाते हैं, मैं आपको उसका दोगुना दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे अपनी दास्तान बिल्कुल सच सुनाएंगे। उस बूढ़े ने अपना झोला और आसा जमीन पर रख दिया और उस नेक दिल आदमी को दुआएं देने लगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर उसने अपनी आवाज में एक गहरा दर्द और शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ कहा, मुझ फकीर पर बैती कहानी तुम सुनकर क्या करोगे? तुम्हें बस इस पर अमल करना चाहिए जो मैं नसीहत करता हूं। मैं उस कदर बड़ा और जलील इंसान हूं कि तुम मेरी दास्तान सुनकर मुझसे नफरत करने लगोगे। इस आदमी ने बूढ़े फकीर से कहा, बाबा जी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। हाँ, अलबत्ता मैं आपकी कहानी सुनकर इबरत जरूर पकड़ूंगा। इस बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली और अपनी कहानी बयान करने लगा। बेटा, मैं बगदाद के शहर फुरात में रहता था और अपने बाप का इकलौता बेटा था। जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी देखभाल का जिम्मा मेरे बाप के सर था। मेरा बाप एक गरीब आदमी था। वो फिरात के एक बड़े बाजार में मजदूरी करता था। वो निहायत ईमानदारी से अपना काम करता और उसे जो भी पैसे मिलते, इनमें से कुछ हिस्सा हम दोनों पर खर्च करता और कुछ हिस्सा बचा कर रख लेता। कुछ अरसा बाद मेरे बाप के पास खासी रकम जमा हो गई। उसने एक दुकान खरीद ली और सुनार का पेशा अख्तियार किया। वो जवाहरात की खरीदो फरोख्त करता था। उसने उस काम में इतनी तरक्की की कि पूरे फुरात के बाजार में उसकी एक पहचान बन गई। हर कोई उसकी इज्जत करता था और उसकी इज्जत की वजह उसकी कारोबार में ईमानदारी थी। रफ्ता रफ्ता मेरा बाप फुरात का सबसे बड़ा जौहरी बन गया। इस अरसे में मैं भी जवान हो गया और मेरे बाप ने मुझे अपने काम में शामिल कर लिया। फिर मैं तिजारत सीखने लगा। एक दिन मेरा बाप मेरे पास बैठकर मुझे नसीहत करने लगा, बेटा, मेरे बाद ये सारा कारोबार तुम्हारा है। तुम ईमानदारी का दामन अपने हाथ से ना छूटने देना। अगर तुमने बेईमानी से काम लिया तो ये सारी दौलत और शान शौकत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी और तुम खुदावर इसकी मखलूक के सामने जलीलो रसवा हो जाओगे। इसलिए ये बात अपने पल्ले बांध लो कि हमेशा दियानतदारी से काम लेना। कुछ उर्से के बाद मेरा बाप इंतहाई कीमती मोती खरीदने यमन के सफर पर रवाना हुआ। यह सफर मेरे बाप के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन वापस आते ही मेरा बाप बीमार पड़ गया और एक दिन अल्लाह को प्यारा हो गया। बाप के जाते ही मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका था। मेरा किसी काम में भी दिल नहीं लगता था। हर वक्त बाप की सूरत मेरी आंखों के सामने रहती। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरा गम हल्का हुआ तो मैं अपनी दुकान पर जाने लगा। वो तमाम लोग जो मेरे बाप के पास जवाहरात की खरीदो फरोख्त करते थे, अब मेरे पास आने लगे। मैं कुछ अरसा तक अपने बाप की नसीहत के मुताबिक दियानतदारी से काम करता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे सर पर ज्यादा मुनाफा कमाने की धन सवार हो गई। मैं चाहता था कि मेरी दुकान पर जितनी भी तजूरियां हैं, इन सबको हीरों, जवाहरात
और अशरफियों से भर दूं और उनको देखकर खुश होता रहूं। मेरी ये हवस दिन बह दिन बढ़ने लगी, यहां तक कि मैंने अपने बाप की तमाम नसीहतों को फरामोश कर दिया। मैंने अपने कारोबार में बेईमानी करना शुरू कर दी। मैंने महसूस किया कि मैं ग्राहकों को थोड़ा सा धोखा देकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं। कभी कभी मुझे अपने बाप की नसीहत याद आती तो मुझे अपनी हरकतों पर मलामत भी होती, लेकिन अशरफियों की चमक मुझे सब कुछ भुला देती। जो जो मेरी तजूरियां बढ़ती गईं, मेरे दिल ने मलामत करना छोड़ दी। अब मैं पूरे धड़ल्ले से लोगों को लौटने लगा। एक दिन मेरी दुकान पर एक शख्स आया। हाल अहवाल से वो कोई भिखारी मालूम होता था। वो आते ही मुझे सलाम करके दुआएं देने लगा। मैंने भिखारी समझकर उसे डांट कर भगाना चाहा, लेकिन उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, जनाब, मैं भिखारी नहीं हूं। कभी मैं भी बहुत अमीर था, लेकिन बदकिस्मती से हालात ने ऐसा पलटा खाया कि नौबत फाकों तक आ गई। अब मैं अपनी दौलत का आखिरी बचा हुआ हिस्सा बाजार में लेकर आया हूं। ये कहकर उसने एक कीमती लाल निकालकर मेरे सामने रख दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कीमती हीरे और जवाहरात देखे थे, लेकिन इस जैसा कीमती लाल मैंने पहली दफा देखा था। ऐसा कीमती नगीना तो बादशाहों के खजानों में हुआ करता है। मैं उस लाल को देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने मक्कर भरे लहजे में कहा, मियां, ये क्या उठा लाए हो? इसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं लग रही। खैर, तुम बताओ, तुम्हें उसके बदले क्या चाहिए? वो शख्स हैरान होकर मेरी तरफ देखकर बोला, आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं। मैं ये सोचकर आपके पास आया था कि आप मुझे उस लाल की कीमत सही अदा करेंगे। यकीन कीजिए, मेरे पास जितने भी कीमती जवाहिर थे, ये इन सब से कीमती और बेमिसाल है। लेकिन आप कहते हैं कि उसमें कोई खास बात नहीं। उस शख्स की बात सुनकर मैंने वो लाल हाथ में उठाकर देखा। उसकी कीमत कम उज कम 5 लाख अशरफियों से कम नहीं थी। फिर मैंने उसे नीचे रखकर कहा, मुझे उसमें कोई खास बात मालूम नहीं होती। इसमें बहुत सारे ऐब हैं। अगर इसमें ऐब ना होते तो उसकी कीमत लाखों अशरफियां मालियत होती, लेकिन अब उसकी कीमत चंद अशरफियों से ज्यादा नहीं है। ये कहकर मैंने वो लाल उसके सामने रख दिया और लापरवाही से अपने काम में मसरूफ हो गया। इस शख्स ने भराई हुई आवाज में कहा, आप ठीक ही कह रहे होंगे। फिलहाल मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप मुझे उसकी कीमत अदा कर दें। मेरा दिल अंदर से बहुत खुश हुआ। मैंने कैसे लाखों अशरफियों मालियत का लाल उन्हें पूने दाम में खरीद लिया। मैंने उसे लाल के बदले 500 अशरफियां दी और खुशी से लाल को अपने हाथों में थाम लिया। वो शख्स मायूसी की हालत में उठा और कीमत वसूल करके दुकान से चला गया। उसके जाते ही मैंने लाल को खुशी से चूमा और उसे तजूरी में बंद कर दिया। मैं दिल ही दिल में कहने लगा, आज मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। अब मैं जब चाहूं उस लाल के बदले लाखों अशरफियां कमा सकता हूं। कुछ दिन बाद मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि बाहर बाजार में मुझे एक घोड़े के टापों की आवाज आई। घोड़े के टापों की आवाज सुनकर मैं दुकान से बाहर आया। वो शख्स घोड़े से गिरा और फौरन मर गया। मैं तजस्सुस से उसके पास गया तो लोगों ने मुझे घेर लिया। वो लोग मेरी पिटाई करने लगे। सब लोग यही कहने लगे कि घर सवार को तुमने मारा है। मैं उन्हें लाख समझाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी। मैंने अपने ताजिर भाइयों को भी मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई भी मेरी मदद को ना आया। कोतवाल मुझे गिरफ्तार करके शहर की अदालत में ले गया। शहर का सरदार बहुत जालिम था। जब उसने सुना कि मैंने घुड़सवार को जान से मार दिया है, तो उसने मुझे मौत की सजा सुना दी। उसने जल्लादों को बुलाकर मुझे उनके हवाले कर दिया। जल्लाद ने मुझे मौत की कोठड़ी में रात भर बंद किया। मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था। आधी रात को काल कोठड़ी का दरवाजा खुला। शहर का सरदार अंदर दाखिल हुआ। मैं उसके कदमों में गिर कर कहने लगा, जनाब, मुझ पर रहम कीजिए, मैं बिल्कुल बेगिना हूं। सरदार ने कहका लगाकर कहा, तुम बहुत बेईमान आदमी हो। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं और मैं तो इसी इंतजार में था कि तुम किसी तरह मेरे शिकंजे में आ जाओ। अब कल सुबह तुम्हें सूरज निकलने से पहले मौत की सजा दे दी जाएगी। इस पर मैंने कहा, सरदार, मुझे माफ कर दो। सरदार कहका लगाकर बोला, सादा अल्फाज में माफी से काम नहीं चलेगा, बेवकूफ जौहरी। मैंने सुना है कि तुमने बहुत माल जमा कर रखा है। कुछ इस दौलत में हमें भी हिस्सा मिलेगा या नहीं? अब मैं सरदार का मकसद समझ चुका था।
वो मेरी जान बख्शने के बदले मुझसे मेरी दौलत मांग रहा था। अभी मैंने कांपते हुए कहा, जनाब, वो सारा माल आपका है, आप जो हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करूंगा। वो हंसकर बोला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगले दिन उसने मुझे अदालत में बरी करवाकर मेरी दुकान के आधे जवाहरात रिश्वत में ले लिए। इस वाक़े से अबरत पकड़ने की बजाय मैंने पहले से भी ज्यादा बेईमानी करनी शुरू कर दी और इस बात को जहन में बैठा लिया कि जितने पैसे मैंने सरदार को रिश्वत दिए हैं उनको दोबारा से नहीं कमा लेता, तब तक दयानतदारी को अपने करीब भी भटकने नहीं दूंगा। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शायद उसने मुझे मेरे उमाल की सजा देने का फैसला उस दुनिया में ही कर लिया था। एक दिन मैं अपनी दुकान पर आया तो देखा कि मेरी दुकान का दरवाजा खुला हुआ था। यह देखकर मैं परेशान हो गया। भाग कर दुकान की तरफ लपका तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी तिजोरियों के दरवाजे टूटे हुए थे जो ये मंजर पेश कर रहे थे कि चोर मेरी दुकान से सारी मालू दौलत और ज़ीवरो जवाहरात लौटकर फरार हो चुके हैं। मैं चीखने चलाने लगा। मुझे मेरी बेईमानी की सजा मिल चुकी थी। मैं अपना मुकदमा सरदार के पास भी नहीं ले जा सकता था। गरज ये कि खुदा ने मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने बाप की नसीहतों को ठुकराना नहीं चाहिए था। मैं रोता हुआ घर आ गया। घर आकर मैंने संदूक खोला। इस संदूक में वो लाल रखा था जो मैंने उस शख्स से ऊने पूने दामों में खरीदा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि दुकान पर चोरी होने से एक रात पहले मैं उसे घर पर ले आया था। अब मेरा मकसद इस लाल को बेचकर दोबारा से अमीर होने का नहीं था, बल्कि मैं इस लाल को इस शख्स के हवाले करना चाहता था जिसके साथ मक्कारी करके मैंने ये खरीदा था। मैं राह रास्त पर आ चुका था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे मेरे गुरूर की सजा मिल चुकी थी। फुरात शहर का अमीर तरीन जौहरी अब फाकों की जिंदगी गुजारने लगा, लेकिन मुझे अपनी गुर्बत की जिंदगी से कोई वहशत नहीं थी। मुझे वहशत होती थी तो सिर्फ अपने ऐमाल की वजह से। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ धोखा और बेईमानी की थी। मैंने बहुत सालों मेहनत करके वो माल जमा किया था, लेकिन वो एक लम्हे में ही मेरे हाथों से चला गया। मैंने सबसे बड़ी बेईमानी इस बूढ़े शख्स से की थी जो मजबूरी और लाचारी की हालत में मेरे पास ये लाल लेकर आया था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस शख्स को ढूंढकर उसे ये लाल वापस करूंगा। मैं 30 साल इस शख्स की तलाश में बगदाद की गलियों में रलता रहा, भटकता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं न मिला। रो रो कर मैं अंधा हो गया। इसीलिए आज भी मैं लोगों को नसीहत करता हूं कि ऐ लोगों, बेईमानी से बचो, क्योंकि जो बेईमानी करता है इसका अनाजाम बेहद बुरा होता है। बूढ़े ने जब अपनी कहानी मुकम्मल की तो वो शख्स जार व कितार रोने लगा और बोला, बाबा जी, मैं उसी शख्स का बेटा हूं से आपने ये लाल लिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही बुजुर्ग की एक चीख निकली और वो नौजवान के कदमों में गिर गया और उससे रो रो कर माफिया मांगने लगा। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बाप के साथ अच्छा नहीं किया। उस नौजवान लड़के ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, आप मेरे लिए मेरे बाप की जगह हैं, मेरे कदमों में गिर कर मुझे शर्मिंदा न करें। बुजुर्ग ने इसी वक्त अपना झोला उठाया और उसमें से लाल निकालकर इस लड़के के हवाले किया और कहने लगा, बेटा, मैंने ये इरादा किया था कि मैं ये लाल तुम्हारे बाप को वापस कर दूंगा। उसे अब तुम रख लो, ये तुम्हारे बाप की इमानत है जो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। उसे कबूल कर लो, इस तरह मेरे गुनाहों का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। इस नौजवान ने बूढ़े शख्स को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, बाबा जी, आप समझें कि मेरे बाप को उसका लाल वापस मिल गया। उस लाल को बेच देते हैं और उसकी जो भी कीमत वसूल हो उसे गरीबों में बांट देते हैं। इससे आपके गुनाहों में भी कमी होगी और मेरे बाप को सदका जारिया का थवाब भी मिलेगा। उस नौजवान ने ऐसा ही किया। उसने लाल बेचकर सारा माल इस बुजुर्ग के हाथों गरीबों में तकसीम करवा दिया। उसने बुजुर्ग को भी अपने साथ लिया और अपने घर ले आया। वो बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी, अब आप मेरे पास रहें, क्योंकि अपने गुनाहों की सजा तो आप इधर ही आप भुगत चुके हैं। मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह आपको माफ कर देंगे और आपके यहां होने से मुझे अपने बाप की भी कमी महसूस नहीं होगी। आप भीख मांगने की बजाय यहां मेरे पास रहकर अल्लाह की इबादत करें, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। बुजुर्ग ने
इस नौजवान की बात मान ली और अपने बाकी की जिंदगी इस नौजवान के साथ गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, उस कहानी में हमारे लिए सबक है कि बेईमानी इंसान को वक्ती तौर पर फायदा तो पहुंचा सकती है, लेकिन उसका हकीकी अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, बेईमानी कारोबार को ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को। आप अपने कारोबार में सारी उम्र भी बेईमानी से काम लेते रहें, बहुत ज्यादा मुनाफे उठाते रहें, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपने किए की सजा मिलेगी। तब आपके पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचेगा। कारोबार में हम बेईमानी के हल्के से मुनाफे को कुछ समझते ही नहीं, लेकिन ऐसे ही करते करते एक दिन वो मुनाफा आपके लिए जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और किसी के साथ धोखा और फ्रॉड करने से बचाए रखे।